नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई और उसमें जितनी भी ट्रेड आपकी शामिल की गई 9212 वैकेंसी थी, लेकिन एंड टाइम पर आपकी वैकेंसी कम कर दी गई और 8560 वैकेंसी पर आपका पेपर कराया गया। यहां पर आज हम लोग सभी चीजों पर चर्चा करेंगे कि जो कट ऑफ होगी वो स्टेट वाइज जाएगी, सबको पता है, ट्रेड वाइज जाएगी, ये भी सबको पता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर हम लोग बात करेंगे। एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि आप 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे कर लेंगे, मैं आपको बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताऊंगा, है ना। उसमें आप +2 -2 अपने मन से चाहे तो कर सकते हैं। वैसे इसका अनुमान लगाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। आप सोचे रहे होंगे कि सर आपने सबसे अंत में कट ऑफ बताई है। सबसे अंत में कट ऑफ बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि पहले तो मैं सभी को एनालिसिस कर लूं, सारे गूगल फॉर्म का एनालिसिस कर लूं, कितने लोगों ने पेपर दिया, उनका जो सबसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी था उसने कितने किए, और हर शिफ्ट का जो पेपर वेरी किया है उसमें नॉर्मलाइजेशन आपका लगेगा कि नहीं लगेगा। उन सभी चीजों को समझने के बाद टेलीग्राम पर जो है ना पोल दिए गए उसको समझने के बाद, जो यूट्यूब पर पोल दिए गए उसको समझने के बाद अंत में मैं आपको यहां पर कट ऑफ पर पहुंचाऊं, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी आपकी वर्दी के लिए। अगर इतने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास अगर इर्द गिर्द हैं आप, यदि उसके ऊपर है तो आपको ट्रेड की फिर तैयारी करनी है। आटा कैसे गूंदा जाएगा, बाल कैसे काटे जाएंगे, सफाई कैसे की जाएगी, समझ में आ गया, है ना। खाना अच्छा कैसे बनाया जाएगा, जीनोमोटो डाला जाए कि नहीं डाला जाएगा, कुक वालों के बता रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए 1 बाय 1 करके इसको समझते हैं। जैसे कुल पद 8560 पदों पर भर्ती की गई, 8 गुना विद्यार्थी बुलाए जाने थे, लगभग 3 लाख से ज्यादा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गए, 23 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिजिकल के लिए बुलाए जाने 8 गुना। कट ऑफ क्या रहेगी ट्रेड वाइज और ऑल स्टेट वाइज मैं आपको बताऊंगा। एक बताऊंगा हाई कट ऑफ वाले जोन कौन से होते हैं, फिर इसके बाद एक मिडिल कट ऑफ वाले जोन, और फिर इसके बाद एक लो कट ऑफ वाले और एक लोवेस्ट कट ऑफ वाले जोन कौन कौन से होते हैं। यदि 8560 का 8 गुना किया जाए तो 68,480 विद्यार्थियों, है ना, को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 68,480 विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब जो स्टेट वाइज कट ऑफ होगी उस पर अगर हम चर्चा करें तो हाई कट ऑफ वाले वो जोन आते हैं जिसमें हिंदी भाषाई राज्य होते हैं, है ना, जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है, वो कट ऑफ हमेशा उनकी हाई जोन पे रहती है। मैं आपको समझिएगा, मैं आपको हाई कट ऑफ जोन बताऊंगा, सुनते रहे ना आराम से। कुछ लोग बिल्कुल बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। मैं आपको हाई कट ऑफ जोन बताऊंगा, समझ रहे हो, मैं आपको हाई कट ऑफ जोन बताऊंगा और आप लोग अपने अपने स्टेट के अनुसार उसमें 1-1 2-2 नंबर 2-2 क्वेश्चन क्या करेंगे, नीचे करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जैसे हाई कट ऑफ जोन क्या होती है, हिंदी भाषा राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी सबसे ज्यादा हाई जाएगी। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाती है ऐसे राज्यों की। साउथ इंडिया वाले राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, इन सब की थोड़ी सी और लो जाती है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जाती है। तो स्टेट वाइज आप अपना देख लीजिएगा जैसी कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको आपने समझ लिया, तो स्टेट वाइज आपको समझ में आ गया। तो हाई कट ऑफ, मिडिल कट ऑफ, लो कट ऑफ एंड लोवेस्ट कट ऑफ। अब ट्रेड वाइज कट ऑफ देखने शुरू करते हैं। जैसे मोटर मैकेनिक, व्हीकल और ड्राइवर की कट ऑफ देखी जाए, इसमें LMB लाइसेंस मांगा गया था, आपको पता ही है। तो जनरल की कट ऑफ 72+। अब फिर मैं बता रहा हूं, ये जो हमने 72+ बताई है ये हाई स्टेट जोन की है, हाई मतलब कि रेड जोन कह सकते हैं उसको, जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जा सकती है हिंदी भाषी राज्य की। अब आप लोग लो, लोवेस्ट और इस प्रकार से कर सकते हैं। मिडिल कट ऑफ में आप 1-1 नंबर का, 1-1 नंबर 2-2 नंबर का डिफरेंस दे सकते हैं। 1-1 सिर्फ 1-1 2-2 नंबर का डिफरेंस देना, ज्यादा नहीं। स्टेट वाइज जाएगी ना, तो 1-1 2-2 नंबर का डिफरेंस देना, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि अगर आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र के हैं, तो असम, मेघालय वगैरह के हैं, तो आप इसको 72 है तो 72 में आप 4 से 5 अंक कम कर सकते हैं। तो 72 में 4 कम कर लेंगे तो आपको लगभग मान चलिए 68+ के आसपास, नहीं 68 के ऊपर या 67 के ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आप लोवेस्ट वाले जोन में आ सकते हैं। तो मैं हाई कट ऑफ जोन यहां पर ले रखा है, ठीक है ना। तो जनरल के 72+, EWS 70+, OBC 68+, SC का 65+, ST का 60+। इसमें भी आप अगर आप चाहें तो मैं आपको बताता हूं, इसमें भी ये एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसी के आसपास जाएगी। यहां पर सभी चीजों में आप चाहे तो +2 और -2 कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप चाहें तो इन सभी में आप क्या कर सकते हैं,
+2 -2 कर सकते हैं, +2 -2 कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप ऑल स्टेट वाइज में भी +2 -2 कर सकते हैं। ये कट ऑफ फिजिकल के लिए है कि फिजिकल के लिए जिनको बुलाया जाएगा, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूं मैं, है ना। और मुझे लग रहा है कि मैं सबसे लोवेस्ट कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं जो नॉर्मलाइजेशन होगा, समझिएगा, जब आपका क्या हो जाएगा, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, सुनते रहना, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा इसमें, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन 100% इसमें लागू होगा, 100% इसमें लागू होगा, है ना। और नॉर्मलाइजेशन अगर लागू होगा तो आपको अच्छे खासे अंक मिलेंगे +6 के आसपास। बात समझ आ रही है? तो +6 से +8 मैक्सिमम और मिनिमम बता रहा हूं। तो मिनिमम अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तो आपको, है ना, 6 अंक मिल सकते हैं, और मैक्सिमम अगर बात की जाए तो आपको +8 अंक के आसपास बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। और कुछ शिफ्ट ऐसी होंगी जिनको एक भी मार्क्स नहीं मिल सकता है, वो नॉर्मल रह सकते हैं, लेकिन कुछ शिफ्ट आपको अपनी शिफ्ट पता होगी, आपने पेपर दिया है तो पेपर के बाद एनालिसिस देखा होगा, सभी एनालिसिस में बताया होगा आप लोगों ने, या फिर टीचरों ने आपको बताया होगा कि हाँ ये शिफ्ट कठिन थी, ये शिफ्ट सरल थी, है ना। तो जिस हिसाब से कौन सी शिफ्ट कठिन थी या कौन सी शिफ्ट सरल थी, आप अपने हिसाब से इसको देख पाएंगे। आपने पेपर दिया है, क्लियर है, आपने अपने पहले लेवल का पेपर देखा होगा, आपने अगले दिन का पेपर देखा होगा, पिछले दिन का पेपर देखा होगा, तो आपको एहसास हो गया होगा कि हमारा पेपर कठिन था या हमारा पेपर नॉर्मल था, है ना। उस हिसाब से तो 6 से 8 अंक का आपका मार्जिन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर कुक और वाटर कैरियर की देखी जाए तो जनरल की 70+ यानी सबसे ज्यादा फॉर्म, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा फॉर्म, सबसे ज्यादा जो फॉर्म है ना, सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो आपके डाले गए थे कुक और वाटर कैरियर के, क्लियर है। सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो आपके कुक और वाटर कैरियर के डाले गए थे, ठीक है। इसकी जनरल में 70+, हाई कट ऑफ जोन की बात हम लोग कर रहे हैं यहां पे, ईडब्ल्यूएस की 67+, ओबीसी की 65+, एससी की 62+, एसटी की 60+। यदि हम लोग बिगलर की बात करें तो जनरल की 68+, ईडब्ल्यूएस की 65+, ओबीसी की 63+, एससी की 60+, एसटी की 58+ के आसपास रह सकती है। इसके बाद सफाई कर्मचारी की बात की जाए तो 71+, जनरल ईडब्ल्यूएस की 68+, ओबीसी 66+, एससी की 63+, एसटी की 61+। अब यहां पर आप किसी भी हालत में किसी भी स्टेट में, अगर आप लोवेस्ट कट ऑफ के स्टेट में भी हैं तो भी 4 अंक से, यानी 4 प्रश्न से नीचे नहीं करना, इसमें 4 से नीचे नहीं करना, समझ रहे हो ना। ये नहीं कि अपने मन से और कर ली, ठीक है ना, 4 से नीचे नहीं करना। और हाई कट ऑफ जोन वाले क्या करेंगे, 71 से नीचे नहीं जाएंगे, या 70 आना है तो 1 अंक नीचे आ सकते हैं, 70 से नीचे नहीं जाएंगे। फिजिकल के लिए बता रहे हैं, हो सकता है आपको कष्ट हो, आपको गुस्सा चढ़े, कह रहे तुम पेपर देते तो पता चलता। अब हमारी उम्र नहीं रह गई ना पेपर देने की भैया मेरे, है ना, तो आप पेपर देते तो पता चलता, हम पेपर देने गए थे, ये हुआ था वो हुआ था, ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं फालतू के, है ना। तो क्या ही मैं कह दूं, आप कह देंगे सूरज पश्चिम से निकल आओ, पश्चिम से निकल आओ, तो सूरज तो कभी डूबता ही नहीं है, सूरज कभी डूबता है क्या, नहीं डूबता है। आप ही करो पूरब से निकल रहा, पश्चिम से निकल रहा, वो तो बेचारा पृथ्वी घूम रही है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हुए हम लोग यहाँ पर ये चीजें डिसाइड करते हैं। आप लोगों को विश्वास था या आपने सर्च किया होगा, सर्च किया है, आप लोगों को विश्वास है, और उस विश्वास के साथ ही हम लोग खरे उतरने की कोशिश करते हैं। कौन अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है? आप बिल्कुल एनालिसिस के साथ सबसे अंत में जो कट ऑफ बताई जा रही है वो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद बताई जा रही है। प्यून की बात की जाए, जनरल 72+, ईडब्ल्यूएस की 69+, ओबीसी की 67+, लाइक का बटन भी दबा देंगे अगर आप क्वालिफाई हो गए। तो नहीं हुए हैं तो एमईएस की वैकेंसी आ रही है, एमईएस की वैकेंसी आ रही है, 41,822 पद हैं, नोटिफिकेशन मैंने आपको बता रखा है। नॉर्मल सा सिलेबस है, जीएस है, वही जो आपने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में पढ़ा वही सारा सिलेबस है, हिंदी की जगह इंग्लिश आ जाएगी, बस समझ में आ गया। उसमें तैयारी में लग जाओ, अभी तैयारी करी ना, बस थोड़ा सा और तैयारी कर लोगे उसकी वैकेंसी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? एमईएस की वैकेंसी, बीएसएफ की वैकेंसी, अभी सीआरपीएफ की बहुत ढेरों वैकेंसी आ रही है, फिर से समझ में आ गई। हाँ तो हाँ, आईआरबी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी 17,000 से ज्यादा वैकेंसी है। तो वैकेंसी देखिए आराम से। इसके प्यून की बात की जाए, बता दिया, बार्बर एंड हेयर ड्रेसर, टेलर और धोबी, इन सभी ट्रेड की जो कट ऑफ है वो वही होगी जो हमने कुक और वाटर कैरियर की बताई है। यानी कि
जो कुक और वाटर कैरियर की कट ऑफ है यहां हमने जो बताई है वही बार्बर, हेयर ड्रेसर है ना, टेलर, धोबी ट्रेड, इन सब की जो ट्रेड की है वो ही कट ऑफ रहेगी जो वाटर कैरियर और कुक की रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो सारी बातें, बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद आपके सामने ये वीडियो आया है, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर एक चीज की सटीक और सुपर जानकारी के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन बताने के लिए भी। धन्यवाद।